अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स का आखिरी वीडियो लेक्चर है। अब हम इसमें सिर्फ एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पैस्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है और फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्योंकि दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा मैंने इसके लिए आखिरी लेक्चर में इसका फैसला किया था कि इससे पहले तकरीबन सारे सवाल करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है वो करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। Example number 2, page number 153 पे. In a hydraulic press, a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross-sectional area दिया हुआ 0.01 meter square. Find the force that compresses a cotton bale placed on the larger piston of the cross-sectional area 1 meter square. अब ये देखें, हाइड्रोलिक प्रेस का ताल्लुक जो है वो पैस्कल्स लॉ का है कि अगर हमारे पास एक लार्जर पिस्टन हो और एक स्मॉलर पिस्टन हो तो हम दोनों के ऊपर एक के ऊपर वैल्यू को रख के दूसरे से प्रेशर दे के कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं कि जी प्रेशर यानी P1 इज इक्वल टू P2 उसका फार्मूला होता है। अब वो कैसे करते हैं उसका सवाल अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें एक वेट दिया हुआ है, बॉडी का वेट दिया होता है। जैसे वो हम बुक का जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताया हुआ कि कार का वेट दिया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ अ पंप, यानी एक पिस्टन पे है, यानी जिसको हम कहते हैं लार्जर और एक को कहते हैं हम स्मॉलर पिस्टन। तो लार्जर पिस्टन और स्मॉलर पिस्टन पे दोनों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। इसको हम कहते हैं पैस्कल्स लॉ। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। हमें दिया हुआ है फोर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन यानी F1 दी हुई है 100 न्यूटन, यानी जो स्मॉलर पिस्टन है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है 100 न्यूटन आ रही है, ये लिखी हुई है। ठीक है, फिर एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज लिखा हुआ, साथ ही उसके ऊपर जो पिस्टन है स्मॉलर पिस्टन है उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो लार्जर एरिया होगा वो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो लार्जर पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन उसको हम A2 से डिनोट करेंगे, वो आ गया 1 मीटर स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन पे जो फोर्स होगी वो हमने फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन यानी F2 हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी स्मॉलर पिस्टन है और कौन सा लार्जर पिस्टन है, दोनों का फोर्स और एरिया अलग-अलग से कैलकुलेट करना होता है। 4 में से 3 चीज़ें बताई तो चौथी हमने खुद निकालनी होती है। अब पैस्कल्स लॉ क्या बताता है, वो ये कहता है कि जी चाहे लार्जर पिस्टन हो या स्मॉलर पिस्टन हो, दोनों पे जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो देखें, यूजिंग पैस्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, यानी प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन या स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द लार्जर पिस्टन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन। अब P1 यहाँ पे हमारा स्मॉलर पिस्टन है, देखें ना F1 और A1, इसका मतलब है इन दोनों की रेशियो ले लेंगे वो स्मॉलर पिस्टन की। तो यहाँ पे P1 का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखें, F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है F2, तो इसका मतलब मैं इसको लेफ्ट पे लिख लेता हूँ। सो F2 मल्टीप्लाइड बाई A1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई A2। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो F2 की वैल्यू निकालनी है तो A1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, जाके डिवाइड करते हैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1। अब F1 की वैल्यू थी हमारे पास 100 न्यूटन और एरिया था 1 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई एरिया 1, यानी स्मॉलर पिस्टन का एरिया था 0.01। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,000 न्यूटन। सो द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी 10,000 न्यूटन। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ हुआ है। अब उसमें क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, यानी अगेन एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन, वेट ऑफ द कार दिया हुआ है 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर, यानी अगर उसका पंप जो है वो यानी जो स्मॉलर पिस्टन है उसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और जो लार्जर पिस्टन है उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन उसको मैंने D1 से डिनोट कर दिया, वो है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है,
तो हम यहाँ पे रेडियस ऑफ द लार्जर पिस्टन निकाल लेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 सेंटीमीटर आ गया। इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.515 मीटर। अब देखते हैं दूसरा, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन D2 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसको भी 100 से डिवाइड किया ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए तो 0.015 मीटर आ गया। अब दोनों पिस्टन्स का हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमारे पास चाहिए क्या, प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है और एरिया। अब हम देखते हैं कि वेट ऑफ द कार दिया हुआ, यानी वेट जो होता है वो इक्वल टू द फेस होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जहाँ कहीं फोर्स चाहिए हो तो हम वेट यूज़ कर सकते हैं, अगर वेट दिया हो तो हम उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें वेट ऑफ द बॉडी दिया है तो वो हमारी फोर्स हो जाएगी। सो वेट ऑफ द कार इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन आ गया। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स ऑफ द पंप यानी F2 हमने फाइंड करना है जो लार्जर पिस्टन का। ठीक हो गया, यानी अब हमें F2 फाइंड करना है, F1 दिया हुआ है, F2 फाइंड करना है। अगेन अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एरिया नहीं दिया हुआ तो एरिया निकालेंगे। क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसका होता है एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन A1, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है क्योंकि हम A1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन। इसी तरह एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन हो जाएगा A2, वो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब हमारे सामने दोनों के एरिया के भी फार्मूले आ गए। अब यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि जब मैं फार्मूले में डालूंगा तो पाई पाई से वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2। अब आगे वही फार्मूला लिखेंगे, F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, F2 मल्टीप्लाइड बाई A1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F1 एंड A2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 ओवर A1, क्योंकि ये A1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा। अब F1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें एरिया की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई R2 स्क्वायर और नीचे थी पाई R1 स्क्वायर, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये रिड्यूस हो गया, सारा काम आसान हो गया। सो F1 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, ये रिड्यूस होने के बाद फार्मूला आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, F1 की वैल्यू थी 20,000 न्यूटन, R2 था हमारे पास 0.015, इसका स्क्वायर ले लें, डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू थी 0.15 का स्क्वायर, और इसको हम कैलकुलेटर से मदद से आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। Hence the required force would be 200 न्यूटन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल थी जो हमने की। एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों में एप्लीकेशन ऑफ पैस्कल्स लॉ थी ऑन हाइड्रोलिक प्रेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगेन एंड पे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और आपको ये भी कहूँगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, क्योंकि अगर आपको अपने से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए 9, 10 फर्स्ट ईयर वगैरह के लिए मैथ और फिजिक्स दोनों के यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको आसान तरीन तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को समझाया जाता है। और जो रेगुलर यूज़र हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि उनका चैनल में देखने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जब वो एग्ज़ाम लेते में अपीयर होते हैं तो इंशाल्लाह उनका A+ ग्रेड आएगा। तो इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 8 के साथ उसके न्यूमेरिकल के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।